Hello and assalamu alaikum. Welcome to all our listeners on Nayi Sabah Web Radio. This is your very own RJ Saqib Reza once again. जनाब प्रोग्राम है बेटर ऑफ द बेस्ट RJ साकिब रजा और RJ अलीजा हर पीर की रात मौजूद होते हैं। आज भी मौजूद है। अगला 1 घंटा होंगे हम आपके साथ। बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने, म्यूजिक साथ साथ और बहुत कुछ एक मरतबा फिर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जहां जहां आप हमें इस वक्त सुन रहे हैं, आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और जनाब क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है, ये आप लोगों ने बताना है हमें। हम आपको राब्ते के जराए बता देते हैं ताकि आप लोग भी हमारे साथ साथ रहें, कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, ताकि हमें आइडिया हो कि भाई आप हमें कहां कहां से सुन रहे हैं। हमारा नंबर है 0330860072। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। राइट, तो ये हमारे राब्ते के जराए हैं जिन पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी जिंदगियों में क्या चल रहा है और आपको प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट कैसा लग रहा है। आरजे अलीजा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे अलीजा, वेलकम टू द शो वंस अगेन। बैटल ऑफ द बेस्ट में आपको खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह वेब रेडियो पर एक दफा फिर आरजे अलीजा उमर का प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी जनाब, आप बताएं कि आपने इस वीक को किस तरीके से सेलिब्रेट किया, इस वीकेंड में क्या क्या किया। इसके साथ साथ अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के महीने में जिन जिन की बर्थडेज आई हैं या जिन जिन की बर्थडेज गुजर चुकी हैं, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और कुछ लोगों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो जिन जिन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, मेरी तरफ से आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। जी तो आरजे साकिब रजा, आप बताएं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करें। जी आरजे अलीजा, आपने अक्टूबर के महीने की बात की और क्यों ना आज हम 15 अक्टूबर के हवाले से बात करें। अभी रिसेंटली हमने 15 अक्टूबर व्हाइट केन डे के हवाले से जो दिन मनाया जाता है, सफेद छड़ी का आलमी दिन जो मनाया जाता है इस महीने में, उसके हवाले से बात करें। हम भी बहुत जगहों पर गए और हमने वहां पर अवेयरनेस दी लोगों को कि भाई व्हाइट केन कितना इम्पोर्टेंट है, व्हाइट केन की क्या अहमियत है, व्हाइट केन क्यों लेना जरूरी है, बीआईएस को यानी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज प्रोग्राम के इब्तिदा में भी हम इसी पर बात करते हैं ताकि उसी तसलसल को बरकरार रखें 15 अक्टूबर के हवाले से। तो आरजे अलीजा, आप क्या कहिएगा व्हाइट केन डे के हवाले से और 15 अक्टूबर के हवाले से? जी बिल्कुल, आरजे साकिब रजा ने बिल्कुल ठीक कहा है। व्हाइट कैन डे 15 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ 15 अक्टूबर को ही व्हाइट कैन को याद रखें। हमें पूरा साल व्हाइट कैन को याद रखना चाहिए, क्योंकि जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं उनके लिए व्हाइट कैन उनकी रोशनी के मानंद है। तो व्हाइट कैन डे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और जोश व खरोश से लोग सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मैं आप सबको ये बताती चलूँ कि कुछ फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि अगर कोई व्हाइट कैन ले भी ले यूज़ करने के लिए, उसको यूज़ करनी नहीं आती है, तो वो यूज़ करना सीखता है फर्स्ट टाइम। जैसे ही वो हाथ पे लेके यूज़ करना सीखता है, उसके फैमिली वाले उस पर जो है डांट टपट कर देते हैं, तस्लीम नहीं कर रहे होते कि नहीं आप खुद से चलना सीखें। ऐसा नहीं होता। मैं ये कहती हूँ कि लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करें और आप लोग अपने बच्चों को व्हाइट केन यूज़ करना खुद सिखाएं और व्हाइट केन यूज़ करने दें, क्योंकि आप कब तक अपने बच्चों के साथ रहेंगे। अगर हम बाहर भी जाएं, जैसे कि कोई ब्लाइंड पर्सन है वो बाहर जाता है व्हाइट कैन के बगैर, तो कुछ भी नहीं है ना उसकी लाइफ में। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको बाहर कोई व्हाइट कैन हाथ में लिए हुए कोई पर्सन दिखे ब्लाइंड, तो आप उसके पास जाएं, आप उसकी मदद करें। जैसे कि अगर रोड पार करने में अगर कोई हेल्प चाहिए हो, अगर उसको कोई दूसरी चीज़ में भी हेल्प चाहिए, अगर उसको कहीं जाना हो तो आप उसकी हेल्प करें। आजकल लोग हेल्प नहीं करते, आजकल लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाता, उसको खुद काम करना चाहिए, उसको खुद जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। ब्लाइंड के लिए व्हाइट कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को डांटते हैं और अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आपको व्हाइट कैन यूज़ नहीं करना है और अपने बच्चों को व्हाइट कैन यूज़ करने से मना करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। उल्टा आपको अपने बच्चों को व्हाइट कैन यूज़ करने का तरीका बताना है और अपने बच्चों को व्हाइट कैन दिलाना है। कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पर ये काम करते हैं कि बिल्कुल भी बोलते हैं कि आप व्हाइट कैन यूज़ ना करो। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि
अगर सड़क में भी बाहर रोड पे जिसके हाथ में वाइट कैन हो, आपको कोई ऐसा पर्सन दिखे, आपको उसके पास जाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। आपको उससे पूछना चाहिए कि आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको उसको रोड क्रॉस करवाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। वाइट कैन के बगैर तो ब्लाइंड कुछ भी नहीं है। तो आप बताएं आरजे साकिब रजा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा जी, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा, मैं मुखातिब होना चाहूँगा अपने जो हमारे साथी हैं बसारत से महरूम, कुव्वत बीनाई से जो महरूम हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि भाई आप इसमें कोई हेजिटेशन का मुजाहरा ना करें। आप ये ना समझें कि वाइट कैन दे रहे हैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। मैं खुद भी इसी स्टेज से गुजरा हूँ कि जब वाइट कैन का मुझे कहा जाता था कि आपने वाइट कैन लेनी है, तो मैं कहता था नहीं यार, मेरी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं यार वाइट कैन के साथ मुझे लोग क्या कहेंगे। तो आपने इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल कतई नज़र करना है, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। क्योंकि ज़ाहिर है आप वाइट कैन लेंगे तो आप सेफ्टी में रहेंगे, आगे आप चल रहे हैं, वाइट कैन अगर आपके हाथ में है, कोई आगे चीज़ आएगी तो पहले वाइट कैन उससे टकराएगी, आप नहीं टकराएंगे, तो आपको जो चोट लग सकती थी तो उससे आप बच जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है वाइट कैन, तो ज़रूर आपने लेनी है। ये नहीं कहना कि यार इससे मेरी पर्सनैलिटी ख़राब होगी या लोग क्या कहेंगे कि वाइट कैन लेके घूम रहा है, तो ये बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना है। आरजे अली साहब, क्या ख्याल है, एक ट्रैक शामिल करते हैं, उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो फिर बैटल ऑफ द बेस्ट का जो हमारा टॉपिक होता है उसके साथ हाजिर होते हैं। सो कहीं मत जाइएगा लिसनर्स, साकिब रजा और आरजे अली साहब मौजूद हैं आपके साथ। अभी वापस आते हैं, ये ट्रैक एंजॉय कीजिएगा। अभी वापस आते हैं, नई सुबह वेब रेडियो लगा रखिए, बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। जी जनाब, तो हम हाजिर हो चुके हैं एक छोटे से ट्रैक के बाद। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये ट्रैक बेहद पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अब हम बिला ताखीर चलते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है समर वर्सेस विंटर। तो हम आज ये बात करेंगे कि सर्दी का मौसम सही रहता है या फिर गर्मी का मौसम सही रहता है। तो अब हम चलते हैं आरजे साकिब रजा के पास। जी आरजे साकिब रजा, आप बताएं, आपके ख्याल से सर्दी का मौसम सही रहता है या गर्मी का मौसम सही रहता है? राइट जी आरजे अली साहब, बहुत अच्छे टाइम पे आपने ये टॉपिक चूज किया है, इस टॉपिक का इंतखाब किया है, क्योंकि जाहिर है अब हम न सर्दियों में है न गर्मियों में है, बीच मौसम में है। इस वक्त हम गर्मियों की तरफ थे, अब हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऐसा टाइम होता है जब गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और सर्दी भी इतनी नहीं होती, लेकिन फील होना शुरू हो जाता है कि बस अब सर्दियों के हम बहुत करीब हैं। तो ऐसे मौके पर हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि गर्मियाँ भाई बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, क्योंकि गर्मियों में इंसान एक तो एक्टिव रहता है और सुस्ती नहीं होती इतनी ज्यादा। दूसरा, कुल्फी बहुत ज्यादा खाने को मिल जाती है, तो कुल्फी या फिर ये जो सुस्ती है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक्टिव रहता है बंदा, इसलिए गर्मियों को मैं सपोर्ट करूंगा, गर्मियों को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं तो विंटर को सपोर्ट करना चाहूंगी। विंटर के बारे में मैं आज बात करूंगी, क्योंकि जो सर्दियों का सीजन है वो मेरा मोस्ट फेवरेट सीजन होता है। इसकी वजूहात ये हैं कि सर्दियों में हम रिलैक्स रह के, फ्रेश रह के हर काम कर सकते हैं, और गर्मियों में ये होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसके अलावा हम बाहर भी नहीं निकल पाते, कहीं जा भी नहीं पा रहे होते हैं। इसकी वजूहात ये है कि हीट स्ट्रोक का डर लगा रहता है कि हीट स्ट्रोक है, बाहर धूप है, हम कैसे बाहर निकलेंगे। इसके अलावा अगर हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो कैल्शियम से भरपूर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो भी सर्दियों में पाई जाती हैं, जैसे कि सब्जियां हो गई, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, इसके अलावा जो मेरे मोस्ट फेवरेट फ्रूट्स हैं ऑरेंजेस, अनार्स, ये सारी चीज़ें सर्दियों में पाई जाती हैं। तो मुझे तो सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है। हम ड्रेसेस की जहाँ तक बात करें तो ड्रेसेस भी हम सर्दियों के मौसम पे अच्छे अच्छे पहन सकते हैं, जो अच्छी अच्छी ड्रेसेस हों। वरना गर्मियों के मौसम में तो हम सॉफ्ट से सॉफ्ट ड्रेसेस ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इस सॉफ्ट से सॉफ्ट ड्रेसेस में भी हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ख़वातीन जब किचन में काम करने जाती हैं तो बहुत ही गर्मी होती है। इसकी वजह से हम इन ड्रेस के साथ भी बहुत मुश्किल से काम करते हैं, किचन में खाना वगैरह बनाना होता है। तो सर्दियों में इन चीज़ों का बिल्कुल भी टेंशन हमें नहीं रहती। ठंडे पानी की बात की जाए सर्दियों में
तो हमें ठंडा पानी भी नहीं चाहिए होता है, ना ही बिजली का झंझट, ना ही ठंडे पानी का झंझट, ये सारी चीज़ें। गर्मियों में अगर हम थोड़ी देर के लिए भी ठंडा पानी ना पिएं तो हमें चक्कर आने लगते हैं, और गर्मियों में हमारी जो खुराक है वो भी सही नहीं होती। हम खाना खाते हैं तो घबराहट फील होने लगती है हमें। इसके साथ साथ हम 2 निवाले ही खाते हैं, हमें चक्कर आने लगते हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो सर्दी के बारे में आज बात करूंगी। मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। तो आरजे साकिब रज़ा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं इस बारे में सबसे पहले किचन की तरफ आऊंगा। किचन में भाई, आपने कहा कि किचन में आसानी से लोग चले जाते हैं सर्दियों में। भाई कैसे आसानी से चले जाते हैं, आप मुझे ये तो बताएं। मैं तो अक्सर यही देख रहा होता हूँ कि सर्दियों में बर्तन धोना इतना मुश्किल हुआ होता है। जब बर्तन ही आपके नहीं धुले होंगे तो आप खाने कैसे बनाएंगे, खाने कैसे सर्व करेंगे? तो आपको बर्तन धोने का दिल नहीं कर रहा होता। वैसे मैंने कभी बर्तन धोए नहीं है, ये नहीं कहना कि मतलब पता नहीं आपसे घरों में बर्तन धुलवाए जाते हैं। ये मैं अक्सर देखता हूँ खवातीन को, उनसे ना बर्तन धोए जा रहे होते हैं। इतना ज़्यादा पानी के करीब भी नहीं जाया जाता, इतनी सर्दी होती है। ठंडा पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता उस टाइम पर, और सुस्ती इतनी हो रही होती है कि इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और सर्दियों में ज़ाहिर है सुस्ती की बात की हमने, उसके अलावा आप बहुत सारे आपको कपड़े, मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। आप कह रही हैं कि गर्मियों में कपड़ों की भी टेंशन नहीं होती, सर्दियों में ज्यादा टेंशन होती है भाई। अगर आपने ऐसे कपड़े पहन लिए जो कि बहुत ही ऐसे कपड़े हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपको ठंड लगने का इम्कान है, तो आप बीमार हो सकते हैं। तो बीमारी के बड़े चांसेस होते हैं अगर आपने अच्छा ड्रेस नहीं लिया, सर्दियों के हिसाब से कोई ड्रेस नहीं पहना। तो इतने नुकसानात हैं सर्दियों के। गर्मियों में कहाँ भाई, गर्मियों में आपको आजकल इतनी सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। जैसे अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास एसी मौजूद होते हैं, अक्सर जगहों पर मौजूद होते हैं, तो आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होता। तो गर्मियों के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन सर्दियों के भी सॉल्यूशंस होंगे। जैसे हम मोटे मोटे ड्रेसेस पहन लेते हैं, लेकिन वो हर वक्त अगर इंसान के पास मौजूद ना हो तो फिर क्या करेगा बेचारा? तो क्या कहेगा इस हवाले से? तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बर्तन की बात की है, किचन में हम बर्तन नहीं धो सक रहे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर्दियों में आप गर्म पानी से बर्तन धो सकते हैं। अगर हम जो है गर्म पानी से बर्तन धोएंगे तो हमें इतनी सर्दी भी नहीं लगेगी, और इतने गर्मी का भी एहसास नहीं होगा, और सर्दी का भी एहसास नहीं होगा, और चक्कर वगैरह भी नहीं आएंगे। ये बताया मुझे कि अगर गर्म पानी करने के लिए भी तो गैस चाहिए होता है, तो सर्दियों में तो आपके पास गैस भी नहीं आ रही होती। अरे अगर गैस नहीं आ रही होती तो आजकल मशीनरी गैस अवेलेबल है ना, मशीनरी गैस से भी हम काम चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक जो है आजकल गैसेस अवेलेबल होते हैं, उसमें भी हम काम चला सकते हैं। अच्छा, तो इससे तो बहुत सारे और मसले हो रहे होते हैं। मशीनरी गैस कौन सी होती है, मुझे पहले ये बताएं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैसेस आ रहे होते हैं, चूल्हे आ रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आजकल। आपको तो इन चीजों के बारे में भी अभी तक नहीं पता। मैं किचन में जाता ही नहीं, तो मुझे क्या पता। ये तो खवातीन के काम है ना, मैं क्यों करूंगा? तो ये सारी चीजें होती हैं, हमें सर्दी का भी एहसास नहीं होता और गर्मी का भी ज्यादा एहसास नहीं होता। इसके अलावा भी अगर हम शादियों की बात करें तो शादियां भी सर्दियों में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि वही बात है, ड्रेसेस की बात है, तो हम ड्रेसेस वगैरह पहन रहे होते हैं, और हम शादियों में तो जाहिर सी बात है रेशमी टाइप ड्रेसेस पहनते हैं। खवातीन के लिए सर्दियों में बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं। अगर हम खवातीन की बात करें तो जब सर्दियां आती हैं तो खवातीन बोलती हैं शुक्र है सर्दियां आ गई हैं, गर्मियों से जान छूट। इसके अलावा अगर हम शादियों में मेकअप वगैरह करते हैं तो इन चीज़ों से भी गर्मियों में हमारे पसीनों से जो है मेकअप ख़राब हो रहा होता है, और पार्लर वगैरह में हम जाते हैं तो बहुत सारे पैसे जब हम देते तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन सर्दियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर्दियों में हम एनी टाइम फ्रेश फील करते हैं। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में भी हम सर्दियों में अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। गर्मियों में इंसान थोड़ा सा एक्सरसाइज करे, पसीने छूट रहे होते हैं, थकन फील हो रही होती है, लेकिन सर्दियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर्दियों का सीजन मुझे बहुत पसंद है। तो अब आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूंगा भाई, मुझे गर्मियों का सीजन बहुत पसंद है। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। गर्मियों में आपने बीमारियों की बात की थी कि भाई गर्मी में ये होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, हीट स्ट्रोक होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो सर्दियों में तो बीमारियों के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मतलब आए दिन आपको खांसी, जुकाम, ये नजला, फ्लू, ये जो चीजें ये हो रही होती हैं, आपका गला ठीक नहीं होता।
और सबसे बड़ी बात मैं मुसलसल यही कह रहा हूँ कि भाई आपको सुस्ती बहुत ज्यादा रहती है सर्दियों में, आपसे काम नहीं होता, आप कहीं रात में जा नहीं सकते, आपको इतनी ठंड लग रही होती है, आपसे कुछ भी नहीं होता भाई सर्दियों में। बहरहाल इसके हवाले से मजीद भी बात करेंगे। एक ट्रैक क्यों ना शामिल करें आरजे अलीजा? जी बिल्कुल, लिसनर्स को बिल्कुल बोर नहीं करवाएंगे, शामिल करते हैं एक छोटा सा ट्रैक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये है नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट। आरजे साकिब रजा और आरजे अलीजा आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम लिए बैटल ऑफ द बेस्ट। जनाब, हमारी बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले सर्दी वर्सेस गर्मी, समर वर्सेस विंटर। तो आज इस हवाले से बात हो रही है। आरजे अलीजा का कहना है कि भाई सर्दियों का जो सीजन होता है, सर्दियों का जो मौसम होता है, ये ज्यादा अच्छा होता है, जबकि हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई गर्मियाँ ज्यादा अच्छी होती हैं। तो इसी दौरान हमारे बहुत अच्छे साथी, बहुत अच्छे दोस्त भाई सफ़ान काज़मी ने ज्वाइन कर लिया है हमें। सफ़ान काज़मी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक, माशाल्लाह, नात ख़्वानी के हवाले से बहुत अच्छे अंदाज में ये जाने माने जाते हैं। तो आज ज्वाइन किया हमें सफ़ान काज़मी ने। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़ान काज़मी साहब। वालेकुम अस्सलाम साकिब रज़ा साहब, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, सो मच, जज़ाकल्लाह। जनाब, आज हमारी बात हो रही है गर्मी वर्सेस सर्दी। तो आप क्या कहेंगे भाई, ये जो डिबेट है इसको आप कैसा देखते हैं? जी साकिब रज़ा, बहुत प्यारा टॉपिक आपने जो है वो चुना है, सर्दी वर्सेस गर्मी। तो बहुत प्यारी चीज़। अब मेरी बात करें इसमें कि मुझे क्या पसंद है, तो मैं किसी के साथ भी फर्स्ट तो फेवरेटिज्म नहीं करना चाहूंगा। दोनों मौसम अपनी अपनी जगहों पे, मुझे दोनों मौसम ज्यादा अच्छे, मतलब दोनों पसंद है। कुछ ना कुछ चीजें एक मौसम की, कुछ दूसरे की, कुछ मिक्स टाइप का मुझे पसंद है। सर्दी और गर्मी की बात करें तो अगर हम बात करते हैं गर्मियों की, तो गर्मियों की अगर थोड़ा सा नुकसानात की तरफ चले जाते हैं, नुकसानात तो खैर नहीं है क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई चीज़, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इसमें गर्मियों में फिर ये हो जाता है, आपके डिहाइड्रेशन के इश्यूज होते हैं, आपकी बीमारियां आ जाती हैं, हीट स्ट्रोक है और ये सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है, बंदा थोड़ा चिल कर रहा होता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है, सुकून एक होता है जिंदगी में, शोर नहीं है, खामोशी, एक पीस, बड़ा प्यारा एक एनवायरनमेंट होता है। लेकिन अगर बात करें हम प्रॉपर, अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी हो रहा होता है कि जहाँ सर्दियों में सर्दी है तो जब ज्यादा ठंडा मौसम आपकी बॉडी को मिलेगा तो बॉडी फिर रिलैक्स होगी। फिर अब बॉडी रिलैक्स होगी तो आप कैसे काम करोगे? आपको सुस्ती होगी फिर कि भाई बस बिस्तर हो और आराम से सुकून से मजे से सो रहे हैं, बड़े कोई होश नहीं है, ऑफिस लेट आ रहे हैं, ऑफिस में सो रहे हैं। तो ये हरकतें होती हैं फिर सर्दियों में। तो इस हिसाब से अगर काम के बारे में बात करें तो काम के हिसाब से मुझे गर्मियाँ पसंद है, एटलीस्ट गर्मी लग रही है लेकिन काम कर रहे हो। सर्दी में तो आपका दिमाग ही आपको कहता है यार छोड़ो यार, क्या बाद में करेंगे, कल करेंगे, कल। तो 2 घंटे का काम 2 दिनों पे मुश्तमिल हो जाता है। क्या बात है भाई, यार से सफ़ान काज़मी मुस्तकबिल के बहुत खूब बोला और बहुत जबरदस्त अंदाज है इनका। हमारे साथ होते हैं नई सुबह में। आज हमने सोचा कि नई सुबह वेब रेडियो का जो स्टूडियो है वहां पर इनको बुला लिया जाए और प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट का हिस्सा बना दिया जाए। तो जनाब, खुश आमदीद आपको नई सुबह वेब रेडियो पर। आने वाले वक्त में मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आरजे देख रहा हूँ, तो बहुत जल्द आप आरजे सफ़ान काज़मी की रूप में एक नई आवाज सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आरजे सफ़ान काज़मी साहब। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आरजे अलीजा, आपकी तरफ आते हैं वापस। आप क्या कहेंगी भाई, गर्मियों के हवाले से और सर्दियों के हवाले से आप बात कर रही थी, सर्दियों के हवाले से। तो बस अभी जल्दी जल्दी हमने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और इख्तिताम की तरफ भी जाना है। तो आप आखिर में क्या कहेंगी इस टॉपिक के हवाले से? मैं आखिर में इस टॉपिक के हवाले से यही कहूंगी कि देखें, गर्मियों में ऐसा है कि हम कॉफ़ी की अगर बात करें तो गर्मियों में हम ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पी सकते, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्मियों में हम ज़्यादा खा पी नहीं सकते, एलर्जी का बाइस बनते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एलर्जीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जहाँ तक कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो हॉट कॉफ़ी, मैं जब अपनी बात करूँ तो मैं गर्मी में हॉट कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पी सकती, क्योंकि वही बात है, गर्मी ज़्यादा लगती है और एलर्जी, और सूप भी ज़्यादा लोग नहीं पी सकते हैं गर्मियों में, तो उनके लिए सर्दी बेस्ट रहती है। सर्दी को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, गर्मी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिसके घर पे एयर कंडीशंस ना हो तो वो क्या करें? सर्दी को हम कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें ज़्यादा सर्दी लगी तो हमने चाय पी ली। इसके अलावा कॉफ़ी, चाय, सूप, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं सर्दी में। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्मी हो या सर्दी दोनों ही अच्छे हैं, अल्लाह पाक की तरफ से दी हुई नेमत है। सर्दी हो या गर्मी दोनों ही अच्छे होते हैं।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सर्दी के अलग फ़ायदे हैं, गर्मियों के फ़ायदे भी हैं, सर्दियों के नुकसानात और गर्मियों के, इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि मेरा फेवरेट जो सीज़न है वो सर्दियों का सीज़न है। तो हमारी बात होती रहेगी, हमारी बात चलती रहेगी, लेकिन अब हम शामिल करते हैं एक छोटा सा ट्रैक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं प्रोग्राम को फिर क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। शामिल करते हैं एक छोटा सा ट्रैक, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपके साथ हाजिर होते हैं। राइट जी, खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर। आपको प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट, आरजे साकिब रजा, आरजे अलीजा आपके साथ मौजूद है। नई सुबह वेब रेडियो का ये प्लेटफॉर्म जहां से आप हमें हर हफ्ते सुनते हैं और बहुत सारी आवाजें और भी सुनते हैं। पूरा हफ्ता ही हमारी ये ट्रांसमिशन जारी रहती हैं और आप प्रोग्राम्स हमारे सुनते हैं, पसंद करते हैं, सराहते हैं। जनाब, ये सिलसिला हम इसी तरह जारी रखेंगे। लेकिन हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है, तो जल्दी जल्दी हम कुछ कमेंट्स आपके पढ़ लेते हैं और फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। जनाब असमतुल्लाह हमें सुन रहे हैं हमेशा की तरह इस्लामाबाद से, और कहते हैं कि आप लोगों का जो पिछला टॉपिक था वो बहुत ही निहायत ही अच्छा टॉपिक था। भाई क्या टॉपिक था मेरे जहन में भी नहीं है इस वक्त। बहरहाल थैंक यू सो मच जनाब असमतुल्लाह साहब। कामरान हमें सुन रहे हैं साहिवाल से, कहते हैं कि नई सुबह वेब रेडियो के तमाम शोज का मुझे स्केड्यूल चाहिए। अच्छा जी, आप अगर देखना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम्स कौन कौन से चलते हैं और कब कब चलते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, नई सुबह की वेबसाइट। और वेब रेडियो जहां पर आप हमें सुन रहे होते हैं उसी के नीचे आपको एक टेबल बना हुआ दिखाई देगा जिसमें तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि आप हमारे शोज कौन से दिन कौन सा शो सुन सकते हैं। उसके आगे हमें सुनती हैं आयशा खान हमें सुन रही है हैदराबाद से, और कहती हैं कि आरजे अलीजा बहुत अच्छा बोलती हैं टॉपिक के हवाले से। अच्छा जी, यानी कि मैं अच्छा नहीं बोलता? अच्छा सही है भाई, हम क्या कर सकते हैं यार, हम बस ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अरहम सज्जाद, हमारे एक और आरजे हमें सुन रहे हैं, और आरजे को सुन रहे हैं यार, क्या बात है भाई। यानी इतना अच्छा शो है हमारा कि मतलब आरजेज भी सुन रहे हैं, तो यकीनन गलतियां भी निकाल रहे होंगे, तो हम इनसे पूछ लेंगे बाद में। बहुत शुक्रिया आरजे अरहम सज्जाद साहब, आप हमें सुन रहे हैं। उसके अलावा फहद सुन रहे हैं, वसीम सुन रहे हैं, कामरान सुन रहे हैं, और महविश सुन रही हैं, गुल निशा सुन रही हैं, सना असमत सुन रही हैं, और उसके अलावा सारा इमरान सुन रही हैं, और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो कुछ कमेंट्स आरजे अलीजा के पास भी मौजूद हैं, तो उनको भी कहेंगे हम कि आप भी कुछ कमेंट्स शामिल कीजिएगा। लेकिन हम अपने एंड से आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, बशर्ते सेहत और सलामती और जिंदगी। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। कोई भी सफर ला हासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले, रास्ते में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आरजे साकिब रजा साइनिंग ऑफ एंड सेइंग बाय फॉर नाउ, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। जी, तो अब मैं भी कुछ फीडबैक शामिल करती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। हमें सुन रही हैं कराची से फातिमा, कहती हैं कि आप लोगों के शोज बहुत अच्छे होते हैं, मैं हर एक शो सुनती रहती हूँ, बिल्कुल भी मिस नहीं करती, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमें सुन रही हैं सारा, कहती हैं कि आप लोगों के टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग एक दिन पहले टॉपिक रिव्यू किया करें। हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके अलावा हमें सुनती हैं आयजा, उसके अलावा हमें सुन रही हैं समरीन, और हमें सुन रही हैं ईशा, ये सब हमें सुन रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्लोजिंग की तरफ, तो मुझे दीजिए इजाजत और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट शो में एक अच्छे कंटेंट और अच्छे टॉपिक के साथ। मेरी तरफ से आप सबको गुड नाइट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।